नमस्कार, न्यूज में आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बगहा के, जहां गंडक नदी में सवारियों से भरी नाव पलट गई। नाव पर कुल 9 लोग सवार थे। पता चले कि 7 लोगों को बचाया गया है। 2 की तलाश अब भी जारी है। बगहा के कैलाश नगर से खेती के लिए दियारा जा रहे थे लोग। वहीं सूचना के बाद प्रशासनिक टीम पहुंची है मौके पर। 2 लोगों की तलाश जारी है। तो बगहा से खबर, जहां गंडक नदी में सवारियों से भरी नाव पलट गई। नाव पर कुल 9 लोग सवार थे। 7 लोगों को बचाया गया। 2 की तलाश अब भी जारी है। बगहा के कैलाश नगर से खेती के लिए दियारा जा रहे थे सभी लोग। सूचना के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि नारायणपुर घाट पे जो है जो पुराने क्षतिग्रस्त ब्रिज के जो पोल हैं उनसे टकरा के एक नाव पलट गई है, जिसमें 9 लोग होने की सूचना है। और 9 लोगों में जो है 7 लोगों के बारे में कंफर्म हुआ है कि वो लोग बाहर निकल गए हैं। 2 लोगों की सूचना अभी कंफर्म नहीं हो पाई है। ऐसी उम्मीद भी है कि उस तरफ भी लोग पहुँच गए होंगे। उसकी भांति आज भी हमारे गांव के वार्ड नंबर 4, 6, 7, 8 सबका खेती, सबका जीविकोपार्जन का साधन रहता में है। प्रतिदिन की भांति आज भी जा रहा था लोग। नाव दूर से छोड़ा गया था, लेकिन वेग ज़्यादा था, धार ज़्यादा था। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ पे। राकेश, गंडक नदी में सवारियों से भरी नाव पलट गई। अब तक कितने लोगों को निकाला जा चुका है बाहर? क्या कुछ अपडेट है ताजा? बता दें कि बगहा के कैलाश नगर गांव के समीप गंडक नदी में नाव आज रेलवे के पुराने पायम टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस नाव में लगभग 9 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोगों को सुरक्षित ग्रामीण जो है जो उनके सहयोग से निकाला जा चुका है। 2 लोगों की लापता की बात बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि हर साल ये गंडक नदी में नाव पलटता है और इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, तो सख्ती नहीं बरती जाती है जिस तरह की घटनाएं होती है। बता दें कि जो घटना लगभग 3 घंटा से अधिक समय हो गया घटना हुआ, लेकिन प्रशासनिक टीम अभी पहुंची है और एनडीआरएफ की टीम अभी आकर अवरिक्षु चलाने जा रही है। तो जो अधिकारियों का दावा होता है कि बरसातपुर सारे जगहों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है, गंडक नदी किनारे का हर मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन इसका पुल खुल रहा है कि 3 घंटे के हो गया नाव मारे हुए, लेकिन अब एनडीआरएफ की टीम लोगों की खोजबीन के लिए अगर ग्रामीण नहीं रहते तो जो 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है वो नहीं बच पातेगा। तो जो एनडीआरएफ का और जो प्रश्न घोषणा है वो पूरी तरह हवाई साबित हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर प्रशासन और पुलिस की टीम अगर बार बार घाटों पर निगरानी करती तो इस तरह के अवैध नावों की परिचालन भी नदी में नहीं होता और इस तरह की हादसाएं नहीं होती। तो पूरी तरह से देखा जाती है जो भी घटनाएं होता है प्रशासनिक लापरवाही है। प्रशासन अगर सख्त रहती तो इस तरह का अवैध रूप से नावों की परिचालन गंडक नदी में होता। और लोगों का बार बार मांग भी होता है कि सरकारी नावों का निबंधन किया जाए और सरकारी नाव यहाँ व्यवस्थित किया जाए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण यह घटना हो रही है। बिल्कुल राकेश, चलिए हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटना से, जहां जो दिल्ली से वापस लौटेंगे सीएम नीतीश। आंखों का इलाज कराने गए थे दिल्ली। आंखों के सफल इलाज के बाद वापस लौट रहे पटना सीएम नीतीश कुमार। तो बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से आज वापस पटना लौटेंगे। आंखों का इलाज कराने गए थे दिल्ली। आंखों के सफल इलाज के बाद वापस पटना लौट रहे हैं। तो बता दें कि दिल्ली से वापस लौट रहे सीएम नीतीश कुमार। आंखों का इलाज कराने गए थे दिल्ली, जहां आंखों के सफल इलाज के बाद अब वापस पटना लौटे। तो बता दें कि दिल्ली एम्स में जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार भर्ती थे आंखों के इलाज के लिए, अब दिल्ली से वापस लौटेंगे सीएम नीतीश कुमार। आंखों का इलाज कराने गए थे दिल्ली, जहां आंखों के सफल इलाज के बाद वापस लौटेंगे पटना सीएम नीतीश कुमार। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मरगूब, जिस तरह से जो खबरें सामने आई, क्या दिल्ली से वापस लौटेंगे सीएम नीतीश कुमार? क्या है जानकारी, कब तक वापस लौटेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर लगभग 1 हफ्ते का उनका ट्रिप था। ये ट्रिप जो था, आंख का ऑपरेशन था उनका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में। वहाँ उन्होंने आंख का ऑपरेशन कराया है। ऑपरेशन सफल रहा और डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अभी आप फिलहाल बहुत ज्यादा काम आंखों से ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। 10:40 में उनका दिल्ली से फ्लाइट था। लगभग 12:20 में वो फ्लाइट पटना लैंड करेगी। उसके बाद वो सीधे अपने आवास जाएंगे और वहाँ निश्चित तौर पर बात साफ करेंगे। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम निजी था और निजी कार्यक्रम खत्म हो गया। अब वो लौटना है और यहाँ बात साफ करेंगे। हालांकि इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है कि वो मीडिया से बात करेंगे, क्योंकि आंख में उन्हें अभी दिक्कत है और क्योंकि वो ब्लैक अभी चश्मा लगा करके आ रहे हैं। पूरे लगभग 1 महीने तक ये चश्मा लगा के रखना पड़ेगा। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का जो दौरा था वो निजी दौरा था और आंख के ऑपरेशन को लेकर के वो दिल्ली के थे। फिलहाल लौट रहे हैं और लौटने के बाद वो स्वास्थ्य लाभ करेंगे। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद पटना लैंड करेंगे और सीधे अपने आवास चले जाएंगे। जी बिल्कुल मरगूब, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बड़ी खबर की ओर खबर अरवल से, जहां कुख्यात हथियार तस्कर शंभू यादव अपने 4 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के पास से एक रेगुलर कार्बाइन, 9 मोबाइल बरामद किए गए। कार के साथ 2,50,000 कैश भी बरामद किया गया। एसटीएफ ने किंजर से गिरफ्तार किया, कई राज्यों में हथियार सप्लाई करता था। तो अरवल से खबर, जहां बताते चले कि कुख्यात हथियार तस्कर शंभू यादव अपने 4 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ, जहां अपराधी के पास से एक रेगुलर कार्बाइन, 9 मोबाइल बरामद किया गया। एक कार के साथ 2,50,000 कैश भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि एसटीएफ ने किंजर से गिरफ्तार किया, कई राज्यों में हथियार की सप्लाई करता था। छपरा मंडल कारा में पुलिस प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। एसपी सारण संतोष कुमार और डीडीसी सारण अमित कुमार के नेतृत्व में गई छापेमारी की गई, जिसमें एसडीओ सदर और एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ मडौरा, नगर थानाध्यक्ष विमल कुमार के साथ आधा दर्जन थानों की पुलिस और पुलिस केंद्र के सैकड़ों पुरुष और महिला आरक्षियों को शामिल किया गया था। टीम मंडल कारा के मुख्य द्वार से जेल परिसर में घुसी और लगभग 2 घंटे तक जेल के चप्पे चप्पे की छानबीन की गई। हालांकि पुलिस को कुछ भी आपत्तिजनक सामान जेल वार्ड में नहीं मिला। जेल में छापेमारी कर बाहर निकले एसपी संतोष कुमार ने बताया कि जेल से वायरल तस्वीरों को लेकर पूर्व में हुई छापेमारी में मोबाइल जब्त हुआ था, लेकिन छापेमारी में कुछ विशेष हाथ नहीं लगा है। पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ फ़ोटो वगैरह यहाँ से निकलने की बात आई थी, तो इसको लेकर के जेल प्रशासन के द्वारा पहले ही बहुत मुस्तैदी के साथ सघन छापामारी की गई थी और इन लोगों के द्वारा 6 मोबाइल भी बरामद किया गया था, जिसको लेकर के कांड दर्ज किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा आज संयुक्त रूप से डीएम साहब के नेतृत्व में छापामारी की गई। इस दौरान कोई भी आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली है। अधिक जानकारी के लिए छपरा से हमारे सहयोगी जाकिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइन पे। जाकिर, छपरा मंडल कारा में पुलिस प्रशासन की टीम ने छापेमारी की है, ये पूरा मामला क्या है जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, छपरा मंडल कारा से मोबाइल की बरामदगी ये कोई नया मामला नहीं है, ये कोई नया खेल नहीं है। लगातार यहाँ मोबाइल की बरामदगी होती रही है। जो भी संदिग्ध वस्तुएं हैं, नशे की चीजें हैं, ये बरामद होती रही है। लेकिन अभी एक मतलब लगभग हफ्ता 10 दिन पहले सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिनको ये बताया जा रहा था कि वो छपरा जेल की हैं, जहां कैदी आराम से मोबाइल से बात करते हुए उन तस्वीरों में देखे जा रहे थे। इसके बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और छापामारी हुई, जिसकी भनक नहीं लगी बाहर के लोगों को, लेकिन छापेमारी हुई और वहां से 6 मोबाइल बरामद हुए और जो तस्वीरों में दिख रहे थे कैदी, उनके ऊपर भवानी थाने में केस दर्ज किया गया। उसी वायरल तस्वीरों के आलोक में आज सुबह लगभग 5:10 पे सारण जिला प्रशासन और सारण जिला पुलिस जो है वो एसपी संतोष कुमार और डीडीसी अमित कुमार के नेतृत्व में, जिसमें एसडीपीओ सदर और एसडीपीओ मरौड़ा, लगभग आधा दर्जन थाना के थानाध्यक्ष और सिपाही और जो ये पुलिस केंद्र है, पुलिस आरक्षी केंद्र है, जो आरक्षी केंद्र है, वहां से लगभग सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष आरक्षी जो है उनको लेके छापेमारी की गई, चप्पे चप्पे की छानबीन हुई और लेकिन इस तमाम कसरत के बाद जब एसपी बाहर आए तो उन्होंने
जो बताया वो लगभग तयकृत ही थी कि कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, और जो पिछली कार्रवाई थी उसकी बात बता के एसपी ने ये कहा कि अभी थोड़ी और निगरानी की जरूरत है, जेल प्रशासन को हिदायत देते हुए वो निकल गए। जी बिल्कुल जाकिर, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बगा के पिपरा पिपरासी तटबंध में मगरमच्छ के सुरंग बनाए जाने की सूचना के बाद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ गई है। सुरंग की सूचना के बाद जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता प्रकाश दास के नेतृत्व में एक्सपर्ट की टीम ने तटबंध का जायजा लिया। जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को आशंका है कि मगरमच्छ अन्य कई स्थानों पर सुरंग बना सकते हैं। ऐसे में पानी के दबाव के कारण बांध के क्षतिग्रस्त होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पिपरा के तटबंध में पिपरवासी के समीप कटाव रोधी कार्य करने के दौरान मगरमच्छ के अंडे मिले थे, जिसे करीब 10 फीट सुरंग बनाकर मगरमच्छ ने अपना आशियाना बनाया था। वहीं मगरमच्छ के अंडों को वन विभाग ने बरामद कर सुरक्षित कर दिया है। निरीक्षण के बाद मुख्य अभियंता ने युद्ध स्तर पर सभी सुरंग को बंद करने का आदेश दिया है। अभी पीपी तटबंध पे जो कल हमारा फॉक्स होल का और ये साहिल होल जो अजगर का अंडा मिला था, उसके संबंध में होल का हम लोग मुआयना किए, देखे वो होल भी ज़्यादा दूर तक ना हम लोग को व्यक्त किए कि ये साहिल का होल है। अब उसको हम लोग खुदवा के भी देख लें, आधे नहीं थोड़ा दूर तक था, उसको अभी दुरुस्त करने के लिए लेयर द लेयर मिट्टी डाल के पूरा कंपैक्ट करके उसको करने के लिए आदेश दे दिए हैं। और इस टीम में केंद्रीय रूपांकन के चीफ इंजीनियर हैं, हम हैं और हमारे उनके एसी हैं, डिजाइन के एसी हैं, 5-6 आदमी का टीम है जो कि मुआयना किया। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। छपरा के मढ़ौरा थाना इलाके के लेरुआ पांडे टोला में चिमनी भट्टा के समीप युवती का शव पड़े होने की सूचना मिलने के बाद सनसनी फैल गई। शव की पहचान लेरुआ पांडे टोला निवासी सुरेश प्रसाद की 15 वर्षीय पुत्री बली कुमारी के तौर पर हुई है। ग्रामीणों के माने तो मंगलवार की शाम 4 बजे से बली कुमारी लापता थी, जिसे ढूंढने का प्रयास नाकाफी साबित हुआ था। सुबह टहलने निकले ग्रामीणों ने चिमनी के समीप बने गड्ढे के पास बली कुमारी को लहूलुहान स्थिति में देखा तो परिजनों को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उसे उठाकर घर लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो जाने की जानकारी हासिल होते ही मढ़ौरा पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुटी है। उसको कल शाम 4-4:30 बजे से घर वाले खोज रहे थे, लापता थी और बहुत खोजा लोग, लेकिन सवेर में पता चला कि बगल में उसका लाश जो है सो गिरा हुआ है। कहाँ मिला शव का? लाश मिला है उन्हीं के एक पोखरा टाइप का है, चिमनी के बगल में। हाँ, उसी में उसका लाश गिरा हुआ था। अच्छा। तो ये लोग उठा के लाए घर पर, तो देखा गया कि पूरा उसका मूड़ी जो है, हाथ जो है इंजुरी है और खून वगैरह सब बह रहा है। अधिक जानकारी के लिए छपरा से हमारे सहयोगी जाकिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइन पे। जाकिर, एक युवती का शव बरामद किया गया है, क्या कुछ कहना है मृतका के परिजनों का? ये जो हत्या हुई है ये बली कुमारी है, जो मढ़ौरा थाना की रहने वाली है, लेरुआ पांडे टोला की। इसके जो इसकी लाश है वो आज सुबह में वहां मिली है, जहां एक चिमनी था। चिमनी में जो ईंट बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल होता है, जिस मिट्टी का, उसकी वजह से बने हुए गड्ढे के पास इसकी लाश मिली, जो पूरी तरह से पत्थरों से कुचली हुई थी। और बताया जा रहा है कि उसपे धारदार हथियार के निशान भी मिले हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। जब उसके शव के मिलने की सूचना आई, क्योंकि बली जो थी वो कल शाम लगभग 4 बजे अपने घर से निकली थी टहलने के लिए, और उसके बाद फिर वो गायब थी। लेकिन
जब सुबह में उसका शव पड़े होने की सूचना मिली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और तमाम लोग वहाँ मौके वारदात पर पहुंचे। वहां से बल्ली की जिस्म को उठा के लाया गया, लेकिन चूंकि बल्ली की मौत हो चुकी थी तो इसकी सूचना जो है वो दी गई मरौरा थाने को। इसके बाद मरौरा थाने से पुलिस आई और उसने शव का पंचनामा किया। घटनास्थल का दौरा भी पुलिस के द्वारा करने की बात सामने आई है। घटनास्थल का दौरा करने के बाद अभी तो पुलिस ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये देखने से ये प्रतीत होता है कि बली जो है, जो अपने माता पिता की छठी संतान थी, बहुत हसमुख और मिलनसार स्वभाव की मानी जाती थी, वो कल शाम में जब गायब हुई तो उसकी सूचना मरौरा थाने को भी मौखिक तौर पे दी गई थी कि भाई ऐसे ऐसे बली नाम की युवती जो है वो मिल नहीं रही है रात में। तो पुलिस ने ये कहा था कि हम कल सुबह आके मामले को देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। हालांकि अगर पुलिस कल रात एक्टिव होती तो शायद बली की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन अपराधियों के द्वारा उसको बड़ी ही निर्दयता पूर्वक मारा गया है। पत्थरों से उसके सर को कुचला गया है, उसके चेहरे पर धारदार हथियार से वार किए हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि हत्यारे जो कोई भी हो, लेकिन उनकी बल्ली से जान पहचान थी और बल्ली को मौत के घाट उतारने के पीछे जो भी कारण हो, लेकिन ये जरूर है कि बल्ली से या उसके परिवार से अपराधियों ने कोई न कोई बड़ी दुश्मनी और खार खा के रखा हुआ था। जी बिल्कुल जाकिर, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बक्सर में बेसिकली बिजली निर्माण प्लांट तैयार करने वाली कंपनी द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिसे अभी झारखंड राज्य सरकार के ऑर्डर पर तैयार किया जा रहा। ऑक्सीजन प्लांट निर्माण के टेक्निकल एक्सपर्ट अंकुर पोद्दार बताते कि हमारी कंपनी गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स बेसिकली वेस्टेज मटेरियल एनर्जी बिजली निर्माण का प्लांट तैयार करती है। कंपनी म्यूनिसिपल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट से बिजली बनाने की फैक्ट्री बनाती है। टेक्निकल एक्सपर्ट अंकुर की माने तो ये प्लांट ऑन साइट ऑक्सीजन प्लांट है, जिससे अस्पतालों के बेड पर पाइपलाइन से सीधा ऑक्सीजन 24 घंटे सप्लाई किया जाएगा। पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस प्लांट एनर्जी वेस्ट प्लांट या वायुमंडल से सीधा ऑक्सीजन को लेकर फिल्टर कर 93 पॉइंट का मेडिकली ऑक्सीजन सप्लाई ही किया जा सकता है। इस प्लांट से इंडस्ट्रीज ऑक्सीजन नहीं बनाया जा सकता। अभी फैक्ट्री में 20 बेड और 45 बेड का प्लांट निर्माण झारखंड सरकार के मिले ऑर्डर एग्रीमेंट के आधार पर तैयार किया जा रहा है, जिसे देवघर में सप्लाई किया जाना है। सरकार का ऑर्डर जितने बेड के लिए मिलेगा तो उस क्षमता का प्लांट निर्माण किया जाता है। मुजफ्फरपुर से खबर। बाइक सवार शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर में यह वारदात हुई है। अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी है। तो खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बाइक सवार शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। अहियापुर थाना के शहबाजपुर में यह वारदात हुई है। अपराधियों के तलाश में पुलिस जुटी है। अधिक जानकारी के लिए मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास, बाइक सवार शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पूरा मामला क्या है, क्या है हम जानकारी इस खबर को लेकर? यह घटना आज सुबह 6:15 में बाइक सवार व्यक्ति जा रहे थे। इसी बीच में अपराधी आए हैं और उनको गोली से भून दिया। मौके वारदात से मौत हो गई है और वो शिवहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। घटना का कारण अब तक नहीं पता सका है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो मुजफ्फरपुर से खबर, जहां बाइक सवार शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो बताते चले कि अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर में यह वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधियों के तलाश में पुलिस जुटी है। पुराना 0 माइल के पास में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहे थे। 2 अपराधी पीछे से मोटरसाइकिल से आए। एक हेलमेट पहने हुए था, एक बिना हेलमेट का। गोली मार दिया है, जिसमें 6-7 गोली लगा है और स्पॉट पर ही डेथ कर गया है। उसको पोस्टमार्टम कराने हेतु अभी अस्पताल में लाए हैं। पोस्टमार्टम रूम में रखे हुए हैं। तो कितने राउंड फायरिंग वगैरह हुई है? 7-8 राउंड फायरिंग की बात बताई जा रही है। पटना से खबर, सीएम नीतीश कुमार पटना पहुंच चुके हैं। आंखों का इलाज कराने दिल्ली गए थे। जो एम्स में आंखों का ऑपरेशन कराया गया था। बताते चले कि
सीएम नीतीश कुमार पटना पहुंच चुके हैं और आंखों का इलाज कराने दिल्ली गए थे। एम्स में आंखों का ऑपरेशन कराए थे सीएम नीतीश कुमार। तो बताते चले कि पटना से खबर, जहां सीएम नीतीश कुमार पटना पहुंच चुके हैं और आंखों का इलाज कराने दिल्ली गए थे। एम्स में आंखों का ऑपरेशन कराए थे सीएम नीतीश कुमार और अब दिल्ली से वापस पटना लौट चुके हैं। तो सीएम नीतीश कुमार पटना पहुंच चुके हैं। तो आंखों का इलाज कराने दिल्ली गए थे। एम्स में जहां भर्ती थे वहीं एम्स में आंखों का ऑपरेशन कराए थे सीएम नीतीश कुमार और सफल ऑपरेशन के बाद अब दिल्ली से वापस पटना लौट चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मरगूब, सीएम नीतीश कुमार पटना पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट इस खबर को और ज्यादा जानकारी के साथ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंच गए हैं और अभी फ्लाइट उनका लैंड किया, पर थोड़ी देर में नीतीश कुमार निकलने वाले हैं और निकलने के बाद संभावना इस बात की बहुत कम है कि वो मीडिया से बात करेंगे, वो सीधे अपने आवास निकल जाएंगे। तो नीतीश कुमार का जो दौरा था वो निजी दौरा था, आंख का ऑपरेशन वो करा करके निकले हैं। तो फिलहाल कहा यही जा सकता है कि नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर बाद अपने आवास पहुंच जाएंगे और फिलहाल उसके बाद कहीं न कहीं कहा यह जा सकता है कि जो उनका दिनचर्या काम है वो काम बहुत हद तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश कुमार दिल्ली से भी काम कर रहे थे और यहाँ भी आने के बाद जो आंख से ज्यादा काम करने वाली कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये अभी फिलहाल वो नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर ने उन्हें मना किया है, लेकिन अन्य कामों को वो कर पाएंगे। तो फिलहाल नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंचे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। खबर दानापुर के जानीपुर थाना क्षेत्र से, जहां नौबतपुर खगौल रोड को रास्ता विवाद को लेकर ग्रामीणों ने जाम कर दिया। ग्रामीण करनी सेना के तथाकथित अध्यक्ष बीके सिंह पर रास्ता रोकने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में 5 दिन पहले भी ग्रामीणों से विवाद हुआ था। ग्रामीण वर्षों पुराना रास्ता बंद करने का आरोप लगाते हुए रोड पर उतारकर जाम कर दिया और हंगामा किया। रोड पर बेलूरा, रामपुर और कोर्रा गांव के ग्रामीण मौजूद है और आक्रोशित है। घटना जानीपुर थाना क्षेत्र के नौबतपुर खगौल रोड की और बताया जा रहा कि महेंद्र रोड का विवाद है और ग्रामीणों के मुताबिक करनी सेना के अध्यक्ष बीके सिंह अपनी माता के नाम पर जमीन खरीदे हैं और पुराना रास्ता में ग्रामीणों की सहमति पत्र बनाया गया था और उस पर साइन नहीं किया गया और रास्ता रोक दिया गया। इसी बात से ग्रामीण नाराज है। पुराना रास्ता है, बहुत पुराना रास्ता है। जो जमीन मालिक है वो भी अपना 3-4 फीट रास्ता उस पर सोलिंग लगा दिए थे। आज वो रास्ता एक आदमी खरीद के पूरा गांव को ब्लॉक कर रहा है। ये बहुत जाती है गांव के साथ, इसलिए पूरा हरिजन लोग भी, उनके भी आने जाने का मुख्य रास्ता यही रहा है और वो लोग भी आक्रोशित हैं। इसलिए ये गांव को मंजूर नहीं है। गांव पूरा उग्र है कि ये रास्ता किसी कीमत पर बंद नहीं होना चाहिए। कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा अब भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन सरकार के इस कानून की धज्जियां आम लोग नहीं बल्कि सफेद पोस्ट लोग ही उड़ा रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। ये वीडियो मोतिहारी से सामने आया है, जहां कल्याणपुर प्रखंड के बकरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और राजद नेता रामचंद्र यादव उर्फ चेन्नई यादव बाल बलाओं के साथ जमकर ठुमके लड़ाते दिख रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा और बताया जा रहा कि गांव में एक बारात आई थी जिसमें ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो रहा था, जिसमें जमकर अश्लील गानों पर नर्तकियां ठुमके लगा रही थी और किनारे किनारे गांव वालों का हुजूम घेरे हुए था। किसी के मुंह पर ना तो मास्क था और ना ही कोरोना का डर। इस बीच भोजपुरी के अश्लील गानों पर झूम रहे नर्तकियों को देख राजद नेता ने अपना आपा खो दिया और आगे जो हुआ वो आपके सामने है। हालांकि हमारा चैनल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बक्सर से खबर, चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। एक ही रात में 4 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकानों से लाखों का सामान उड़ा है। नेशनल हाईवे 84 के पास चूरामनपुर की घटना बताई जा रही है। तो खबर बक्सर से, जहां चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। बताते चले कि एक ही रात में 4 दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। चोरों ने दुकानों से लाखों का सामान उड़ाया। नेशनल हाईवे 84 के पास चूरामनपुर की घटना बताई जा रही है। यहाँ पर रात में चोरों ने शटर तोड़ा और ताला तोड़ा और बहुत सारा नुकसान किया।
आपकी दुकान यहीं थी? जी। कितने का लगभग सामान चोरी हुआ है? कम से कम 50-60 हज़ार रुपया। और इसके अलावा कितनी दुकानों का यहाँ पे ताला तोड़कर चोरी किया गया है? कम से कम 4 दुकान का। गढ़वा के भंडरिया प्रखंड मुख्यालय में थाना के निकट बाजार क्षेत्र और इंदिरा चौक में दीवार पर JJMP नामक नक्सली संगठन के द्वारा पर्चा साट कर सिमरी माइन संचालक तथा काम करा रहे ठेकेदार को काम बंद करने का धमकी दी गई। झारखंड जन मुक्ति परिषद नामक नक्सली संगठन के कर्मवीर के नाम से जारी किए गए हस्तलिखित पर्चा में उल्लेख किया गया कि बगैर संगठन से बात किए सिमरी माइंस में जो काम लगाया गया है उसे तत्काल बंद करा दे। संगठन से बात करके ही काम कराए, अन्यथा फौजी कार्रवाई की जाएगी। इस पर्चा के साटे जाने के बाद भंडरिया में लोग दहशत में, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद किसी नक्सली संगठन द्वारा इस तरह से सरेआम बाजार क्षेत्र में पर्चा साट कर फौजी कार्रवाई करने की धमकी दी गई है। इसकी सूचना मिलने पर भंडरिया थाना SI रंजन ओझा पुलिस बल के साथ पहुंचे, सट्टे पर्चे को उखाड़कर अपने साथ ले गए। इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि शरारती तत्व के लोगों का काम में जांच किया जा रहा है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।